नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मिडिल ईस्ट में हर दिन तनाव बढ़ता ही जा रहा। ईरान इसी हफ्ते इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका ने खुफिया जानकारी के हवाले से यह दावा किया है कि चेतावनी जारी की है। उधर इजराइल ने भी ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली है और ऐसे में माना जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त महायुद्ध का अलार्म बज सकता है। देखिए, मध्य पूर्व में हर पल तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच तनातनी चरम पर है। हमास चीफ हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए तड़प रहे ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन को एक्टिव कर दिया है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन एक्टिव। अमेरिका का इजराइल के लिए अलर्ट। इसी हफ्ते ईरान कर सकता है हमला। अमेरिका को आशंका है कि ईरान इसी हफ्ते इजराइल पर हमला कर सकता है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अल खमैनी के आदेश पर ईरानी सेना हमले के लिए एकदम तैयार है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा है कि हम अपने इजरायली समकक्षों की तरह ही ईरानी हमले के संभावित समय के संबंध में समान चिंताएं और अपेक्षाएं साझा करते हैं। ये इसी सप्ताह हो सकता है। हमें इन हमलों के लिए तैयार रहना होगा। जो खुफिया जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिछले एक हफ्ते तक ईरान गफलत में था। इंटरनेशनल प्रेशर के चलते वो तय नहीं कर पा रहा था कि हमला कब और कैसे करना है। सुप्रीम लीडर अल खमैनी हमले को टाल रहे थे, लेकिन अब ईरान नतीजे पर पहुंच चुका है और उसने हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर पहला हमला हिजबुल्लाह करेगा, क्योंकि उसका टॉप कमांडर बेरूत में इजरायली हमले में मारा गया था। हिजबुल्लाह के साथ ही हूती अपने रॉकेट और ड्रोन से हमले करेगा। हिजबुल्लाह और हूती के हमले के बाद ईरान भी हमले में शामिल हो जाएगा। ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर इजराइल पर हमला बोलेगा। ईरान अपनी ताकतवर मिसाइलों से इजराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान के साथ ही सीरिया और इराक में तैनात मिलिशिया गुट भी एक साथ हमला शुरू कर देंगे। खबर है कि ईरान ने अप्रैल में इजराइल पर जो हमला किया था, इस बार उससे कहीं ज्यादा भयावह हमला होगा। हमले के इस अलर्ट के बीच इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से इस बारे में बातचीत की है। उन्हें बताया है कि ईरान किस तरह से हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के हमले को देखते हुए अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। मध्य पूर्व में अमेरिकी स्ट्राइक कैरियर। अमेरिका ने इजराइल पर ईरान के हमले की तैयारी को देखते हुए मध्य पूर्व में यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात कर दिया है। इसमें सबसे प्रमुख यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा इस स्ट्राइक ग्रुप में कई विध्वंसक, माइन स्वीपर, टैंकर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और फ्रिगेट युद्धपोत शामिल हैं।
अमेरिकी नौसेना का यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी इन दिनों मध्य पूर्व में ही गश्त लगा रहा है। इस स्ट्राइक ग्रुप में भी कई दूसरे युद्धपोत और पनडुब्बियां तैनात हैं। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट और यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ F-35 लड़ाकू विमान भी लेकर जा रहे हैं। F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है। अमेरिका ने F-22 रैप्टर और F-18 सुपर हॉर्नेट विमानों की भी इन कैरियर्स पर तैनाती की है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में समंदर के अंदर के खतरों से निपटने के लिए ओहियो क्लास की पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया को भी तैनात कर रखा है। इस पर 21 इंच के हैवी टॉर्पीडो और 154 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। कुल मिलाकर अमेरिका ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि ईरान ने अगर कोई गलत हरकत की तो उसे तुरंत करारा जवाब दिया जा सकेगा। हालांकि इस जंगी तैयारी के बीच ईरान और इजराइल के बीच के तनाव को कम करने की कोशिशें भी जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ बातचीत की है। न सिर्फ बातचीत की है बल्कि इन देशों के साथ एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है Everyone in the region should understand that further attacks only perpetuate conflict, instability, insecurity for everyone. And further attacks only raise the risk of dangerous outcomes that no one can predict and no one can fully control. It's urgent that everyone in the region take stock of the situation, understand the risk of miscalculation, and make decisions that will calm tensions, not exacerbate. इस संयुक्त बयान के जरिए मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने और गाजा में युद्ध विराम के साथ साथ बंधकों की रिहाई के लिए चल रही कोशिशों के लिए अपना पूर्ण समर्थन भी व्यक्त किया गया। ईरान के हमले के खिलाफ जंगी मोर्चे पर तैयारी और संयुक्त बयान अमेरिका कुछ इसी अंदाज में इजरायल की सुरक्षा को लेकर फूंक कर कदम बढ़ा रहा है। टीम न्यूज़।